सतीश, प्याज काटने से आंखें जलती हैं, आंखों में आंसू आते हैं, इसीलिए तुम प्याज काटना टाल रहे थे ना? अब जल्दी जल्दी और प्याज काटो। यार हंसो मत शिल्पा, मुझे खाना बनाना नहीं आता, पहली बार बना रहा हूँ। आप फंसा दिया बज्जू ने। क्या हुआ? तुम लोगों का काम ही नहीं खत्म हुआ अभी तक? हो रहा है। अरे बज्जू बहुत गुस्से में है। उसने कहा है जब तक तुम लोग उसके मसाले रेडी नहीं करते वो किचन में कदम तक नहीं रखेगा। यार हमें क्या पता था यार, बिरयानी खाने के पहले रोना पड़ेगा। तो ठीक है ना, यही मौका है सीखने का। आज से तुम लोगों की ट्रेनिंग शुरू प्याज काटने से। काटो जल्दी। जब भी मैं छुट्टियों में घर आती थी ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं सोचती थी कि मेरे सारे फ्रेंड्स घर जाने के लिए कितने एक्साइटेड हुआ करते थे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बल्कि सच तो ये है कि घर जाना बोझ लगता था। क्यों? क्यों नाहिद? ऐसा क्यों लगता था? पता नहीं क्यों सा, मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरे आते ही अब्बू और अम्मी किसी ना किसी बात को लेकर झगड़ना शुरू कर देते थे। नाहिद, तब तुम बहुत छोटी रही होंगी, बच्ची। जिसे तुम झगड़ा समझती थी, हो सकता है वो उन दोनों का आपस में बात करने का एक तरीका हो। नहीं, मैं बहुत से जोड़ों को जानता हूं जिन्हें किसी भी मौजू पर बहस करने में बहुत मजा आता है, बहुत लुत्फ आता है। इनफैक्ट देखा जाए तो इस तरह की बहस मियां बीवी को एक दूसरे के और करीब लाती है। ऐसा नहीं था सर, मुझे इसलिए बुरा लगता था क्योंकि आखिर में झगड़ा मुझे ही लेकर होता था और एक खतरनाक शक्ल इख्तियार कर लेता था। अच्छा बताओ, दोनों में से ज्यादा प्यार कौन करता था तुम्हें? यही तो मुश्किल थी सर, दोनों ही मुझे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। तो फिर मसला क्या था? मसला दोनों की सोच का था। अम्मी थोड़ी मॉडर्न ख्यालात की थी। वो चाहती थी कि मैं विलायत जाकर पढ़ाई करूं, कोई गैर मुल्की ज़बान सीखूं, घर में सब अंग्रेजी में बात करें। क्लब्स, पार्टीज उन्हें बहुत पसंद था। मगर अब्बा की सोच बिल्कुल जुदा थी। वो हर तरह से देसी तबीयत के इंसान थे। वो मानते थे कि हमें बेस्ट एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, लेकिन अपने रूट्स को नहीं छोड़ना चाहिए। मिसाल के तौर पर वो चाहते थे कि मैं उर्दू ज़बान सीखूं, लेकिन अम्मी इसके बिल्कुल खिलाफ थी। नाहिद, मैं यहां कोई जज बनकर फैसला नहीं सुना रहा हूं। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, तुम्हारे अब्बू की सोच सही थी। इस तरह की प्रॉब्लम्स को मैंने भी बहुत करीब से फेस किया है।
आप हमें ये बताइए, आप सुरैया को नौटंकी की गुलकारा बनाना चाहते हैं? नूर, आप बेमतलब की बात क्यों कर रही हैं? स्कूल ने सुरैया को आजादी दी है कि वो अपनी हॉबी चुन सकती है, तो इसमें बुराई क्या है? और भी तो हॉबीज हैं, जैसे सिलाई, बुनाई, कुकिंग वगैरह। वो क्यों नहीं? ये सब उसके काम आएंगी। अब ये सवाल आप मुझसे नहीं, अपनी बेटी से कीजिए। अम्मा, हमें म्यूजिक सीखना अच्छा लगता है। अगर हम गाना गाना सीखे तो आपको क्या एतराज है? एतराज है। ये मिरासियों का घर नहीं है, ये मेरा घर है, और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। नूर, तुम भी सॉरी सर, आपसे अपने दिल की बातें शेयर करके बहुत राहत सी मिलती है। नाहिद, तुमने मुझे सुरैया के बचपन की याद दिला दी। वो शरारती अच्छा लगा। आपकी बेटी तो पाकिस्तान में है ना? हाँ, वो शादी करके पाकिस्तान चली गई थी। लंदन में पढ़ रही थी तो किसी पाकिस्तानी लड़के से उसकी दोस्ती हो गई। दोस्ती फिर प्यार मोहब्बत में बदल गई। प्यार मोहब्बत में बदल गई तो जाहिर है कि शादी। वो आपसे मिलने आती हैं? हाँ, आती है, हम भी जाते हैं। हाँ, लेकिन ये इस बात पर मुनस्सर करता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं। रिश्ते अच्छे हैं, सही हैं तो वीजा मिल जाता है। रिश्तों में अगर कुछ गड़बड़ है, कोई तकरार है, तो फिर बैठे रहो अपने अपने घर। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। आपको देखकर मुझे अपने अब्बू की बहुत याद आती है। आप बिल्कुल मेरे अब्बू की तरह हैं। नाहिद, तुम भी सुरैया से बहुत मिलती जुलती हो। अच्छा, ये बताओ, तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं? अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि तुम अब अपनी अम्मी के साथ रहती हो? अम्मी और अब्बू के तलाक के बाद पहले तो मैं काफी दिनों तक अब्बू के साथ ही रही। फिर जब वो सख्त बीमार पड़ गए तो अम्मी ने मुझे अपने पास बुला लिया। फिर तो अब्बू गुजर ही गए। तुम्हारे अब्बू का इंतकाल कैसे हुआ? वो उन्हें लंग कैंसर था। क्या मैं
आपको अब्बू कहकर बुला सकती हूँ? चलो अच्छा हुआ, सारे रास्ते खुल गए। क्या अच्छा हुआ? बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ गोविंद जी। कैसी बातें करते हो कुणाल? घर में चावल, चीनी, चाय सब खत्म हो गया था। रास्ते नहीं खुलते तो ये हरी सब्जियां कहाँ से आती? और वैसे भी ना, हमारे प्रोफेसर साहब सुबह शाम राजमा चावल खा खा के थक गए थे। चलिए, आपका एक हफ्ते का राशन तो आ गया, आपका तो फायदा हुआ, लेकिन हमारा बहुत नुकसान हो गया। नुकसान? वो कैसे? अब रास्ते खुल गए हैं तो आप थोड़े हमें अपने घर पे रखेंगे, निकाल देंगे और कहेंगे जाओ अपना रास्ता पकड़ो। अरे चलो कुणाल, ऐसा कहीं होता है क्या? लेकिन हाँ, कम से कम आज तो आप हमारे यहाँ रहेंगे। यानी कल सुबह खुदा हाफिज। भाई ये तो प्रोफेसर साहब पे मुनसर करता है। मेरा यकीन मानो, तुम लोगों का जाना प्रोफेसर साहब को भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम सबसे उनसियत हो गई है, घुल मिल जो गए हैं। हमें भी आप लोगों के साथ रहकर बहुत मज़ा आया। उर्दू ज़बान, उर्दू लिटरेचर के बारे में कितना कुछ सीखने को मिला। अब सब आप पर है, पढ़ाई जारी रखो तो एक ना एक दिन उर्दू लिख पढ़ भी सकोगे। वो सब तो ठीक है गोविंद जी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि नाहिद का क्या होगा। हाँ, नाहिद को अच्छा नहीं लगेगा। नाहिद, इस कुतुब खाने का किस्सा भी बहुत दिलचस्प है। हमने जब इस बंगले की तामीर करवाई तो इसका नाम अपनी शरीके हयात नूर के नाम पे रखा, नूर महल। वाओ, नूर महल, ये तो बहुत ही खूबसूरत नाम है। ये नाम की खूबसूरती सिर्फ चंद दिन की मेहमान थी। बैठो। चूंकि मुझे पढ़ने का शौक था, कॉलेज में पढ़ाता भी था, तो हर महीने अपनी तनख्वाह में से कुछ कुतुब जरूर खरीदता था। वक्त के साथ साथ इतनी कुतुब जमा हो गई, इतनी कुतुब जमा हो गई कि अच्छी खासी लाइब्रेरी बन गई। लेकिन साहब, इस बंगले का नाम तो नूर महल था, फिर उस नाम का क्या हुआ और कुतुब खाना नाम कैसे पड़ गया? वही बता रहा हूं। हमारे जो दोस्त अहबाब थे ना, वो अक्सर यहां आया करते थे और हम लोग घंटों लिटरेचर, खास तौर पे उर्दू लिटरेचर पर बात किया करते थे। अलग अलग राइटर्स का जिक्र होता था, उन्होंने जो लिखा है उस पर घंटों बहस होती थी। तो यूं समझ लो कि यहां कॉफी हाउस जैसा माहौल बन जाता था। आपके घर वाले कुछ नहीं कहते थे? मतलब आपकी वाइफ, आपके बच्चे, वो पार्टिसिपेट नहीं करते थे? बच्चे तो उस वक्त बहुत छोटे थे, वो अपनी दुनिया में मस्त रहते थे। हाँ, हमारी शरीके हयात को बहुत बुरा लगता था। वो कहती थी, प्रोफेसर प्रोफेसर ये क्या है, तुमने अच्छे खासे घर को चंडू खाना बना के रख दिया है, चंडू खाना। फिर आपको बुरा नहीं लगता था? नहीं, दरअसल वो उम्र ही ऐसी होती है कि तकरार का भी अपना अलग मजा होता है। और देखा जाए तो वो गलत तो थी नहीं, सही थी। जब हमने इस बंगले की तामीर करवाई थी तो ये सोच के करवाई थी कि छुट्टियां हम सबसे अलग, सबसे दूर अपने खानदान के साथ बिताएंगे। और हुआ बिल्कुल उल्टा। यहाँ तो हर वक्त कोई ना कोई आता ही रहता था। हाँ, लेकिन अच्छी बात पता क्या थी? वो सब हमारे जो दोस्त थे, नूर के भी बहुत अच्छे दोस्त थे। हम लोग कॉलेज में एक साथ पढ़े थे ना। मतलब कि आप दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे?
हमारी शरीक हयात और हमारे दोस्तों में बहुत झगड़ा होता था और मैं कुछ कर भी नहीं पाता था। क्या कह रहे हैं आप? नूर हमारे दोस्तों से कहती थी, ये मेरा घर है, घर, आप लोगों का कुतुब खाना नहीं है। लेकिन हमारे दोस्त बहुत ही बेशर्म थे। उन्होंने कहना शुरू कर दिया, नूर, होगा ये तुम्हारा घर, होगा, हम लोगों का तो कुतुब खाना है, कुतुब खाना। इसी तरह एक दिन ये नूर महल कुतुब खाना बन गया। चलो तुम्हें कुछ और दिखाता हूं, आओ। प्याज काटो तुम और खिदमत कराओ मुझसे। क्या हुआ? अभी तक जलन हो रही है? नहीं गोविंद चाचा, सब ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास। अरे क्या ठीक है? अच्छी सजा दी है बज्जू ने तुमको, हाँ? आंख पे आंख लगाए बैठा है। चलो मैं खाना देख रहा हूँ, तुम सबको बुलाओ। ओके, चलो। भाई ये बज्जू ने जो बनाया है उसी से काम चल जाएगा या मैं कुछ और बनाऊं? अरे नहीं नहीं गोविंद चाचा, बज्जू ने इतनी लजीज बिरयानी पकाई है ना कि अब और कुछ नहीं खाया जाएगा। अच्छा। बज्जू, तुम्हारा फ्यूचर तो सेफ है। मैं समझा नहीं। पढ़ लिख कर अगर तुमसे कुछ नहीं हुआ ना तो किसी होटल के कुक तो बन ही सकते हो। और कुछ नहीं तो गोविंद चाचा को असिस्ट ही कर लेना। मैं रख लूंगा इसको। हाँ ये अच्छा है। देखो, खाना खाते वक्त ज्यादा शोर शराबा नहीं करते, खामोशी से दिल लगा के खाते हैं, सेहत तभी अच्छी रहती है। सर, मुझे लगता है बज्जू ने इतनी मेहनत से बज्जू स्टाइल बिरयानी बनाई है, तारीफ तो करनी बनती है। सही है, बिरयानी वाकई बड़ी लजीज बनी है, तारीफ भी करेंगे, लेकिन पूरा खत्म करने के बाद। सर, अगली बार कुणाल पंजाबी डिश बनाएगा। इस कुतुब खाने को ढाबा मत बना देना। सर, एक दिन मैं आपको अपने हाथ की बनी पंजाबी डिश जरूर खिलाऊंगा। सर, मैं और शिल्पा शाम की चाय के साथ नाश्ता बनाएंगे। प्रोफेसर साहब, मैं 3-4 दिन के लिए छुट्टी पे चला जाऊं? इतने सारे कुक हैं। नहीं नहीं गोविंद चाचा, आप जाएंगे तो ये पूरा घर सुनसान हो जाएगा। जब तक हम यहाँ हैं, आप कहीं नहीं जा सकते। अरे बिटिया, तुम्हारे जाने के बाद भी मैं कहाँ जाऊंगा? अब तो एक कुतुब खाना ही मेरी जिंदगी है। सर, मुझे लगता है बज्जू को इतना अच्छा क्या कहते हैं नाहिद? लजीज लजीज। हाँ, लजीज खाना बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो इनाम देना ही चाहिए। ठीक है, वो मांग कर तो देखे। सर, अगर आप इनाम देना ही चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि शिल्पा हमारे लिए एक गजल गाए। अब नहीं सर, मैं नहीं गा सकती। ये बढ़िया है। सर, मैंने बरसों से रियाज नहीं किया है। शिल्पा, भाई मैंने बज्जू को जुबान दी है कि उसे जो भी इनाम में चाहिए उसे मिलेगा। अब तुम्हें मेरी बात तो रखनी पड़ेगी ना। सर, लेकिन मैं नहीं गा सकती। अच्छा, बस पहले खाना खत्म कीजिए। सर, मैं आपको एक गजल गाकर सुनाती हूँ जो मैंने स्कूल में सीखी थी। वैसे तो मैं नाहिद जितना अच्छा नहीं गाती, लेकिन क्योंकि आपने बज्जू को जुबान दी है, मैं कोशिश करती हूँ। इरशाद। सर, हम सब एक साथ गाएंगे। इरशाद। इस दौर में लाही मोहब्बत को क्या हुआ, इस दौर में लाही मोहब्बत को क्या हुआ।
छोड़ा वफा को इसने, छोड़ा वफा को इसने, मोहब्बत को क्या हुआ। इस दौर में लाई मोहब्बत को क्या हुआ। इस दौर में लाई मोहब्बत को क्या हुआ। लगाना दिल को कहीं क्या सुना नहीं तूने। लगाना दिल को कहीं क्या सुना नहीं तूने। जो कुछ की मेरे का इस आशिकी में हाल हुआ। इस दौर में लाई मोहब्बत को क्या हुआ। थैंक यू बच्चू। बेटा शिल्पा बहुत अच्छी। थैंक यू गोविंद चाचा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू सर। शिल्पा, बहुत ही खूबसूरत गजल सुनाई तुमने मीर साहब की। गाती अच्छा हो, लेकिन सुर और तलफ्फुज मतलब डिक्शन थोड़े कमजोर हैं। रियाज करो जी। जितना रियाज करोगी गाने में उतना ही निखार आएगा। फिर बुढ़ियाओं की तरह ये नहीं कहना पड़ेगा, सर मैंने सालों से गाया नहीं है। सर मैंने इससे कितनी बार कहा है कि रियाज करो, पर ये सुनती ही नहीं। एक बात बताओ, सिर्फ तुम्हें ही शिल्पा में इतनी दिलचस्पी क्यों? जरूर कुछ है क्यों? सर मीर साहब की गजल के बाद मैं चाहता हूं कि आप हमें मीर साहब के बारे में कुछ और बताएं। जरूर, लेकिन अभी नहीं। ये मेरे आराम का वक्त है। शाम को जब चाय पियेंगे ना तो बताऊंगा। तो इजाजत दीजिए। I don't want to listen to anything. It's enough now. Please just stop it. शिल्पा, बेवकूफी की बातें मत करो। सतीश ने कोई गलत बात नहीं कही। क्या जरूरत थी इसे कुछ भी कहने की? चुप नहीं रह सकता था? What did I say? पता नहीं प्रोफेसर साहब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। उन्होंने जो सोचा वो कह तो दिया। क्या? यही कि तुम बहुत अच्छा गा सकती हो और तुम्हें लगातार रियाज करते रहना चाहिए। यही तो मैं भी तुमसे कहती हूँ। वो बात नहीं नाहिद, मेरे और सतीश के बारे में क्या सोच रहे होंगे? फिर वही बात। तुम्हारे और सतीश के बारे में क्या? मतलब तुम मानती हो कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है? कैसी बातें करती हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एक मिनट, सतीश, तुम दोनों के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है? अरे चक्कर मतलब क्या? पसंद करता हूँ मैं शिल्पा को। सिर्फ पसंद करते हो बस? मतलब प्यार करता हूँ। प्लीज बकवास बंद करो तुम। शिल्पा, क्यों अपने आप से झूठ बोल रही हो? और रही बात प्रोफेसर साहब की, तो वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इंसान नहीं, फरिश्ता हैं। फिर भी इसे तो चुप रहना चाहिए था ना। अच्छा मुझे माफ करो मेरी माँ। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ओके, माफ किया। क्या माफ? यार बज्जू, क्या तुमने महसूस किया जब शिल्पा गा रही थी तो प्रोफेसर साहब काफी इमोशनल हो गए थे? मैंने कई बार नोटिस किया कुणाल, बैठे बैठे अचानक जैसे पुरानी यादों में खो जाते हैं। हाँ, मुझे तो लगता है अंदर ही अंदर उन्हें कुछ डिस्टर्ब कर रहा है। अब हम उनसे पूछ भी तो नहीं सकते ना। हम में से नाहिद है जो प्रोफेसर साहब से उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पूछ सकती है। नाहिद तो लगता है प्रोफेसर साहब के काफी करीब आ गई है। तुम्हारा मतलब? कहना क्या चाहते हो तुम? नॉट लाइक दैट स्टूपिड। यार मैं नाहिद के अगेंस्ट कुछ नहीं सुनूंगा। अच्छा अच्छा चमचे, चल कुछ सुना। कुछ नया लिखा तूने? बारिश में भीगते हुए तुम्हारे यहाँ कुछ लिखा जाता है क्या? खाया जाता है। पकौड़े खिलाऊं क्या? कुछ सुना ना।